हेलो गाइज, शिवा हियर फ्रॉम स्कैल्पर 21। गाइज, आपके सामने ये वाला जो ट्रेड चल रहा है, हमने यहाँ पे 23,600 का पुट निफ्टी का बाय करके रखा है एट अ प्राइस ऑफ लगभग 38-39 पे मैंने बाय किया था। और मेरी क्वांटिटी थोड़ी यहाँ पे ज़्यादा थी, लगभग एक 1800 की क्वांटिटी थी। तो जैसे ही मेरा प्रॉफिट वहाँ पे बना तो मैंने उसमें से कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर दी। लगभग मेरा ये वाले ट्रेड में मैं स्टॉप लॉस लेके चल रहा था एक 4-5 पॉइंट का। यानी अगर मैंने उसको 38-39 पे मैंने उसको बाई किया था तो मेरा स्टॉप लॉस लगभग मैंने 35 पे लगा के रखा था। तो जैसे ही वहाँ पे मुझे प्राइस एक्शन दिखा, मेरा सेटअप बना, तो फिर मैंने वो हिसाब से वहाँ पे ट्रेड किया। और लगभग 1200 क्वांटिटी लगभग एक 6-7 पॉइंट पे मैंने एग्ज़िट की। और बाकी की 1200 होने के बाद में जो 400 बची है वो 400 मैंने लगभग एक 49 पे एग्ज़िट की। और उसने तो मेरे को 58 का भी हाई दिखाया था, लेकिन वहाँ पे मैंने होल्ड करके रखा था। तो मैं सोच रहा था कि वो वहाँ से लंबा खींच सकता है। अगर 68-80 तक भी जाता तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जा सकता था, कि वहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट हुए थे बायर्स के। तो वो अगर हिट होते तो फिर कम से कम 40-50 पॉइंट की मूव वहाँ पे एक्सपेक्टेड थी, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। तो फिर वहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो लगभग 45 पे था, वो हिट हो गया वहाँ पे। ठीक है गाइस, तो इस तरह से ये वाले बड़े वाले ट्रेड में मैंने लगभग प्रॉफिट बनाया लगभग एक 15-16 हज़ार रुपये का। तो उसी हिसाब से फिर मेरा प्रॉफिट जो है लगभग एक 22-23 हज़ार से लगभग एक 35-36 हज़ार पे पहुंच गया। तो आज की ये वाली वीडियो में आप टोटल 3 ट्रेड देखोगे। एक ट्रेड तो अभी मेरा लगभग हो चुका है और ये दूसरा वाला ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया है। ठीक है गाइस, तो ट्रेड लेने के बाद में सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि हमें उसको स्टॉप लॉस लगाना है। आपका प्रॉफिट बने या ना बने, लेकिन आपको स्टॉप लॉस वहाँ पे आपका लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही मेरा ट्रेड मैं एग्जीक्यूट करता था तो सबसे पहले मैं मेरी एक ही आदत मैंने बना के रखी है कि मैं उसको 4-5 पॉइंट जो भी है एज़ पर रिक्स मुझे वहाँ पे कितनी लेनी तो उतना मैं स्टॉप लॉस उसको लगा के रखता हूँ। तो ये आज के यानी आखिरी मोमेंट पे मेरी क्वांटिटी इसलिए मैंने बढ़ा ली कि ऑलरेडी मैंने वहाँ पे एक 20-25 हज़ार रुपये का प्रॉफिट बना लिया था। और लेकिन शुरुआत में मेरी क्वांटिटी कम ही थी, मैं निफ्टी के वहाँ पे 4-5 ही लॉट बाय कर रहा था, यानी 50, 100, 150 उस तरह से धीरे धीरे बना के ही मैंने वो प्रॉफिट बनाया है करके। ठीक है गाइस, उसके लिए नंबर ऑफ़ ट्रेड्स मेरे ज़्यादा हुए, एक 12 से 15 ट्रेड हुए। लेकिन फिर जैसे ही मेरा प्रॉफिट 10,000 गया तो फिर मैंने वहाँ पे क्वांटिटी 500 कर दी। ठीक है, तो 1700-1800 क्वांटिटी अगर मुझे ट्रेड करना है तो उसके लिए मेरे पास में ऑलरेडी 25-26 हज़ार रुपये का मेरा प्रॉफिट बन चुका था। तो ये मैंने 1800 क्वांटिटी का ट्रेड लेने के पहले मैंने 1200 क्वांटिटी का मेरा एक एसएल भी हिट हुआ था 4 पॉइंट से, लगभग 5,000 रुपये मेरे वहाँ पे चले भी गए थे, प्रॉफिट में से ही गए थे। ठीक है, तो इस तरह से स्कैल्पिंग करके हम अच्छा पैसा बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ऑप्शन बाइंग में जब हम स्कैल्पिंग करते तो आपको ऐसा समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा क्विक होना पड़ेगा, जैसे जस्ट लाइक अ लाइटनिंग स्पीड, यानी जैसे बिजली गिरती है उस तरह से आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और वहाँ पे एरर होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आपको उतनी प्रैक्टिस चाहिए आपके एप्लीकेशन के ऊपर। और ये वाला जो एप्लीकेशन है ये जेन्युइन और ओरिजिनल एप्लीकेशन है। बाकी लोगों की तरफ फेक नहीं है, सिर्फ वो आपको प्रॉफिट दिखाएंगे और बाकी कुछ चीज़ें दिखाएंगे नहीं। यहाँ पे आपको चार्ट भी दिखेंगे, इंडिकेटर भी दिखाएंगे और किस हिसाब से हम ट्रेड कर रहे हैं। और वहाँ पे रियल मोमेंट है, रियल स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ये। ऊपर आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको वहाँ पे टाइम भी दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरे सब ट्रेड मैंने बनाए और लगभग ऐसा समझ लो कि 3-4 हर एक ट्रेड में मेरे पहले वाले ट्रेड में तो अच्छा प्रॉफिट बना। और दूसरे 2 ट्रेड में मैंने जो एग्जीक्यूट किया लगभग उसके अंदर 2-2 हज़ार रुपये का 2-2.5 हज़ार का प्रॉफिट बना। उसमें स्टॉप लॉस भी मैं 1500 से 2,000 का ही लेके चल रहा था। ऐसा समझ लो कि रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 वहाँ पे हो सकता है करके। तो इस तरह से होलाटाइल डे में जैसे अभी मंडे को यानी मेरे ख्याल से 24 जून को जैसे बीजेपी गवर्नमेंट का फ्लोर टेस्ट है, वहाँ पे उनको उनका मेजॉरिटी वहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी आई है। और जैसे कल बैंक निफ्टी ने भी एक 1200-1500 पॉइंट का अपसाइड में मोमेंटम दिखाया था, तो वो हिसाब से निफ्टी में वैसा मोमेंटम आ सकता है करके। और जो प्रीवियस इलेक्शन रिजल्ट के देखा जो उस दिन का हाई था, तो वो हाई भी मेरे ख्याल से अभी एक दो दिन पहले ही ब्रेकआउट हुआ है उसका। तो ब्रेकआउट होने के बाद में मार्केट सीधा ऊपर नहीं जा रहा है और वहाँ पे मार्केट एक्यूमुलेशन कर रहा है। मार्केट को तो ऊपर जाना है, लेकिन वो लोगों के स्टॉप लॉस क्रिएट कर रहा है, लोगों को ऐसा बता रहा है कि मैं यहाँ से नीचे गिरूंगा। और लोग वहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं और वहाँ पे ट्रैप भी हो रहे हैं। तो इस तरह से हमने एक वोलेटाइल डे में लगभग एक 38,000 का प्रॉफिट बनाया है। ठीक है गाइस, अगर आपको ऑप्शन के बारे में कुछ भी सीखना है, जानना है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब स्कैल्पर 21। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स गाइस।